सिर्फ पीटीएन न्यूज पर। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पांडे और आज के इस हमारे खास कार्यक्रम में खास मेहमान है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह यादव जी। रामचंद्र सिंह यादव जी, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। रामचंद्र सिंह यादव जी, आप एक युवा हैं और ऐसे में आप समाजवादी पार्टी, जो बिहार समाजवादी पार्टी, उसका कमान आपके पास है। आप युवा हैं, ऐसे में प्रदेश की कमान मिली है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेवा, समर्पण, त्याग की भाव हो, चाहे वह युवा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो। मैं समझता हूँ कि सेवा, समर्पण, त्याग के जिनके अंदर भाव होती है वही समाज का नेतृत्व करता होते हैं। और जनता के विश्वास को लेने के लिए, आम जन में जाने के लिए, आम जन के सुख दुख के भागी जब तक नहीं होंगे, आम जन के आंसू गिरने से पहले और जिस किसी जनप्रतिनिधि या नेता का हाथ उसके सामने चला जाए तो उम्र की तकाजा नहीं होती। हमेशा इतिहास साक्षी है। इतिहास को उठा करके आप देख लें, शास्त्र को उठा कर देख लें, जिस किसी की भी कहानी बनी है, युवा तुर्क में बनी है, जवानी में बनी है। वेद वेदांत को अगर आप मानते हैं तो रामायण में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम युवा थे, रामायण की संरचना हुई। गीता को अगर मानते हैं तो भगवान कृष्ण युवा थे, कहानी बनी। मोहम्मद साहब का आप बाइबल के लिए, कुरान के लिए कोई उम्र की तकाजा नहीं थी। गुरु नानक के लिए उम्र के कोई तकाजा नहीं थी। तो हम इस देश में रहते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के महापुरुष और आध्यात्मिक गॉड, खुदा, भगवान आए, ये युवा में, नौजवानी, जवानी में ही अपनी कहानी का आयाम दिए। तो उम्र के कोई तकाजा नहीं। आखिर राजनीति में आपने आने की कैसे सोची? राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ रामचंद्र सिंह यादव का? नहीं, वो राजनीति मेरी कोई सोची समझी कोई ऐसी एज नहीं थी, और ना ही कोई मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था। बट समर्पण के भाव था, एक प्रेरणा थी। हमारे इलाके में जहाँ से आता हूँ, भभुआ से करीब आपको सुदूर पहाड़ के ऊपर पठारी भाग से 1865 फीट की ऊंचाई पर कैमूर पहाड़, जिसे मिनी चंबल के नाम से जाना जाता है, वहाँ गरीब दलित आदिवासियों की संख्या बहुत है। तो वहाँ भूखे नंगों की तादाद बहुत है। हमारे दादा हुआ करते थे, छोटे मोटे गृहस्थ थे, तो धान उस इलाके में बहुत कम होता था। माड़ पीने के लिए चावल और भात, माड़ भात खाने के लिए लोग को डेट दिया जाता है कि अमुक दिन फलाने गांव का बारी है, अमुक दिन फलाने गांव की बारी है। मेरे दादा सेवा करते, इस तरह के सेवा का भाव था और उससे हमको प्रेरणा मिलती थी। गरीब लोग खाता था और खाने के बाद जब जाता था, कोई राजनीतिक ऐसा भी नहीं था। मेरे दादा कोई मुखिया थे, कोई वार्ड थे, कोई नेता थे, मगर लोग जाता था तो जय जयकार करके जे आज फलाने बाबू के यहाँ हम खाना खाए हैं। उससे हमको प्रेरणा मिली। हमको लगा जो गरीबों के आंसू, दर्द, पीड़ा में, गरीबों के रोजी रोटी में कहीं ना कहीं से हम सहभागी होंगे। मैं पहले, हमारी माँ की बड़ी इच्छा थी अंदर से कि मैं नौकरी में जाऊं। मैं नॉन टेक्निकल एयरफोर्स में भी गया। मैं आपको इंटर काउंसिल में मानदेय पर, मतलब कि लगातार 3 महीना तक नौकरी किया। उसके बाद हम प्राइवेट जॉब जा कर के, मतलब कि नोएडा में एक कंपनी में भी जा कर के, उस समय आपको 98 में 97 में हम किए, घर से ये थी करके। तो ऐसे, बट मन नहीं लगा। माँ का हमारी इच्छा था नौकरी करो, चूँकि मैं माँ बाप का इकलौता हूँ, मगर मेरा अपना था कि मैं नौकरी करके अपने लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा। मगर वो नंगे भूखे आदिवासियों का जो मैं दृश्य देखा था, मैं जो अपने यहाँ दलित शोषित पीड़ितों के ऊपर शोषक लोगों का अत्याचार देखा था, उससे मन नहीं भरता था। जब कभी भी क्षेत्र आते थे तो किसी न किसी प्रकार का विवाद हो जाता था, झगड़े हो जाते थे, जेल जाना आना शुरू हो गया। तो इन सारी स्थितियों को लेकर के समाज का मेरे प्रति लगाव हुआ और समाज के आवाज़ पर हम अपने आप को खर्रा उतारने का प्रयास किए। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं राजनीति में कब आया। सवाल है कि आप जिस सेवा भाव के साथ राजनीति में सक्रिय हुए, क्या वो आज भी बरकरार है? क्या वे राजनीतिक मूल्य आज भी है जब आप पदार्पण किए राजनीति में? आज और उस समय के राजनीति में कितना फर्क पाते हैं? देखिए, बहुत गंभीर सवाल आपने किया है। उस समय के मैं जेपी लोहिया कर्पूरी को पढ़ा है। लोहिया जी के कही हुई सारी बातें आज सत्य हो रही है। और भूदान दाम बांधो नीति से लेकर के, भूदान आयोग से लेकर के, शोषक शाही व्यवस्था से लेकर के, व्यापारवादी व्यवस्था से लेकर के, जिन जिन बातों को डॉक्टर लोहिया ने कहा, आज उन सारे बातों के ठीक उल्टा, मतलब कीजिए, काम हो रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब उस बात को वहाँ छोड़ दीजिए। मैं राजनीति में आया
तो मुझे बहुत आशा उम्मीद विश्वास थे कि जिस सदन के अंदर जहां संविधान बनता है, जिस संविधान के अधिकार से गरीब का, दलित का, शोषित का, पीड़ित का, किसान का, आवाम का, सर्वजन का, छात्र का, सबका हित जहां से भाग्य और तकदीर का फैसला होने वाला हो, उस मंदिर में जाने के बाद कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। और उस मंदिर में मैं 2001 में वार्ड कमिश्नर बन गया, चेयरमैन का चुनाव लड़ा, 1 वोट से मैं इस्तेफाक से चुनाव हार गया। और काफ़ी शोषक इस बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री जगदा बाबू, तत्कालीन मंत्री रामधनी बाबू, आपको तत्कालीन राजद नेता साधु यादव, इस तरह से करीब 5-6 कैबिनेट स्तर के मंत्री मेरे विरोध में जाकर कैंप किए, 1 वोट से मुझे चुनाव हराए। और मुझे उस समय कैमूर और शाहाबाद रेंज के अंदर बिहार सरकार के लोग, तत्कालीन जो सरकार थी और वहाँ के एक तरह से मुखिया जगदा बाबू का नेतृत्व चलता था, तो हमको बड़ा दूसरे रूप में देखा जाता था कि रामचंद्र शहाबुद्दीन और पप्पू यादव ऐसे स्टाइल पर चल रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं गरीबों की आवाज़ की जहाँ बात आती थी वहाँ मैं अपने आप को समर्पित भाव से कलम लेकर, यदा कदा लाठी डंडा भी लेकर के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं खड़ा हो जाता। आज वो समर्पण का भाव है रामचंद्र सिंह यादव में? निश्चित समर्पण का भाव है। वही मैं बताया कि आपको सदन के अंदर जब मैं विधायक बनकर पहली बार आया था तो बूटा सिंह तत्कालीन महामहिम राज्यपाल, बूटा सिंह राष्ट्रपति शासन लागू करने का सारा उनके ऊपर दोषारोपण था। जब बूटा सिंह के वजह से ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और नीतीश जी की सरकार चली गई। सदन के अंदर मैं पहली बार और विधायक दल के मैं नेता भी बना। 25 साल 1 महीना 17 दिन की उम्र में विधायक बना और मैं 5 विधायक बहुजन के हम लोग थे और सदन के अंदर विधायक लीडर ऑफ असेंबली के रूप में हमें चयन किया गया था। पवन कुमारी मायावती ने चयनित की थी। और मैं आया तो बूटा सिंह जब अभिभाषण सरकार की ओर से अभिभाषण पढ़ने के लिए सदन के अंदर महामहिम बूटा सिंह जी राज्यपाल के रूप में आए, तब बूटा सिंह जी को मतलब कि ये सदन के अंदर कुछ बाहुबली विधायक गाली, ऐसे गाली का प्रयोग किए जिस गाली को मैं आपके मीडिया के सामने नहीं कह सकता। यहाँ तक जाति सूचक शब्दों से माँ का गाली, बान का गाली, बेटी का गाली, और सभी लोग सुन रहे हैं और सदन मुख्य दर्शक है, महामहिम राज्यपाल भी सुन रहे हैं। जब महामहिम राज्यपाल का भी भाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सभी विधायक दल के नेताओं को बोलना होता है। मेरी जब बारी आई तो मैंने कहा था कि जिस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ मैं सदन में आया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस सुशासन को आपने नारा दिया था और जिस सदन के अंदर जहां मंदिर माना जाता है 10 करोड़ लोगों का, यहां से मतलब को जब तकदीर की फैसला होना है और उस सदन के अंदर एक महामहिम राज्यपाल को अगर गाली दी जाती हो तो बिहार के आम जन और शोषित लोगों का, गरीब का, दलित का क्या होगा। उसी दिन मेरा मन फिरा और मुझे लगा कि आज की राजनीति और कल का जो हम इतिहास पढ़ते हैं दोनों में जमीन आसमान के फर्क है। ये पूर्व की बात हुई। आगे अब हम आपके पास बिहार समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का कमान है, आगे किस तरह से आप पार्टी को ले जाएंगे, किस तरह से, क्या कुछ रणनीति होगी, क्या आपने तय किया है ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके? देखिए, मौका मिला और मौका माननीय नेताजी ने दिया है और जिस आशा, उम्मीद, विश्वास के साथ विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी और जिस उम्मीद विश्वास के साथ धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने सपा के कमान हमारे हाथों में दी है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बिहार का आने वाले दिन में इस रूप में निर्माण होगा जो आम जन आज़ादी के बाद से आशा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। जोन वाइज जब तक मतलब कि जो कोड वाइज जब तक क्षेत्र को सुनिश्चित करके जी किस क्षेत्र में क्या उपज है, किस क्षेत्र में किस तरह के लोग हैं, किस क्षेत्र में कौन सा कार्य हो सकता है। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची उद्योग, आज तक आज़ादी के बाद लीची के लिए कोई सरकार ने कोई पहल की? रेशम उद्योग भागलपुर में, आज तक किसी सरकार ने रेशम आधारित कोई कार्य की? आपको कला लिपि के मामले में, कलाकृति के मामले में मधुबनी दुनिया के अंदर माना जाता है। कलाकृति के लिए क्या किसी सरकार ने ऐसी कोई मजबूत पहल की जिससे कि दुनिया में उसकी पहचान और आगे बढ़ सके? आप केला उद्योग के लिए रुपौली और कुर्सेला का क्षेत्र माना जाता है। केला उद्योग के लिए और केला के पेड़ के लिए, केला के पत्ते से क्या क्या उत्पादन होता है, क्या इसके लिए कोई सरकार ने की? धान के कटोरा माना जाता है शाहाबाद रेंज को, और धान के कटोरा रूपी मतलब कोई शाहाबाद रेंज कृषि आधारित कोई नीति किसी सरकार ने अपनाई?
जब कभी भी मौका मिला समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में काम करने का और आने वाले जो जनता परिवार का निर्माण हुआ है, इसमें किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी का अगर योगदान होता है और हमारे द्वारा सरकार बनती है और सरकार अगर माननीय नेताजी के नीति के मुताबिक चलेगी तो क्षेत्र को इस तरह से डिवाइड करके और क्षेत्र आधारित उद्योग को ध्यान में रख करके विकास का चहुमुखी विकास करने के काम, सबको रोटी सबको काम, सबको सम्मान की बात समाजवादी पार्टी विश्वास करती है। तो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं रामचंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक का। हालांकि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, इसके में क्या कुछ रणनीति होगी सपा की, कैसे ये गठबंधन में को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जीवन कुदरत का अनमोल वरदान है और सुखी जीवन के लिए जरूरी है स्वच्छ जल का। तो केशव पाइप लेकर आया है मजबूती की गारंटी के साथ 100% रेजिन से बना पीवीसी पाइप के बेहतरीन रेंज, जैसे प्लम्बिंग पाइप्स, एग्रीकल्चर पाइप्स और भी बहुत कुछ। आज ही इस्तेमाल करें केशव पाइप और बनाइए अपने जीवन को खुशहाल। केशव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर of own Modi Premier and Keshav Classics. Our product is UPVC pipe and ribbed filter, column pipe, SWR pipe, submersible pump, hand pump, CI casting, PVC reducer and PVC socket. Our address is C33 Industrial Area, Patliputra 800013. मगध हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सेवा और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के साथ विगत एक दशक से मेडिकल सेवा में तत्पर। मगध हॉस्पिटल चिकित्सा जगत में राज्य में कई नए आयाम स्थापित करता हुआ। कार्डियोलॉजी में अत्याधुनिक कैथोलैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वाल्वोटोमी और ईपी स्टडी की सुविधा। ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट एवं बिहार में पहली बार बाईपास सर्जरी बीटिंग हार्ट पर। नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस की अलग यूनिट। डायलिसिस में गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट। राज्य की सर्वोत्तम आईसीयू और न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, चेस्ट डिजीज के गंभीर मरीजों का विशेषज्ञों की टीम द्वारा इलाज। ऑर्थोपेडिक्स में हिप और नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोस्कोपी, वैस्कुलर सर्जरी सहित पॉली ट्रॉमा के लिए एकमात्र हॉस्पिटल मगध हॉस्पिटल। बच्चों का टीकाकरण एवं रोजाना ओपीडी सुविधाओं द्वारा आपके जीवन की संजीवनी। मगध हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मगध हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर रोड नंबर 2B, पटना। फोन नंबर 26911515 और 26911500। ब्रेक के बाद एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं बिहार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव जी। रामचंद्र सिंह जी, 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, 23 साल हो गए, लेकिन बिहार में अब तक आप लोग बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। इस साल चुनाव है, लालू नीतीश रूपी बैसाखी के आगे सहारे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने को, क्या कुछ कारण रहा है कि बिहार में अब तक आप अपने बल पर चुनाव में नहीं उतर सकते हैं? क्या कारण रहा है कि आपकी जमीन और जनाधार अब तक कमजोर रही है? कहाँ चूक मानते हैं? देखिए, समय काल पात्र के मुताबिक कहीं न कहीं कुछ चूक होती है और हम क्रमवादी हैं और समाजवादी क्रमवादी हमेशा होते हैं। रही बात बैसाखी की, तो समाजवादी पार्टी 1992 5 नवंबर 1992 लखनऊ में स्थापना हुआ और समाजवादी पार्टी बिहार में 93 से ही एक्टिव है। और 93-94 के चुनाव में, 94 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय समाजवादी पार्टी का 3 विधायक बने थे और समाजवादी पार्टी 11 जगह सेकंड की थी, थर्ड किया था आपको 29 जगह। इस तरह से समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद का जो चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के पास अपना 4 विधायक हुए थे और उस समय 7 जगह ही सेकंड कर पाई थी, 19 जगह थर्ड की थी। उसके बाद का जो चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का पुनः 3 विधायक बने और समाजवादी पार्टी उस समय भी 13 जगह पर सेकंड की थी और उस समय में आपको 4 जगह पर थर्ड की थी। उसके बाद की जो सरकार बनी, आपको चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी 2 जगह चुनाव जीती। उसके बाद आपको मतलब कि ये 29 जगह पर थर्ड किया था, 3 जगह पर सेकंड किया था। आपको समाजवादी पार्टी का 93 से लेकर के अभी तक का चुनावी ग्राफ
आपको 2.5% से लेकर के 4.5% तक वोट हमेशा मिलता रहा है। अभी भी समाजवादी पार्टी इस बार 2010 के चुनाव में खाता नहीं खोल पाई दुर्भाग्य से, परंतु यह है कि सम्मानजनक सभी जगह पर कहीं 5,000 कहीं 10,000 कहीं 15,000। लेकिन समय के साथ देखा जा रहा है कि आप फांसी पे चले गए। इस बार लालू नीतीश रूपी बैसाखी का सहारा ले रहे हैं। बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ 4 बार आपकी सरकार बन गई। यहाँ 23 साल हो गए, लेकिन अब तक 4 अधिक से अधिक विधायक आपके सदन में पहुंचे। फिलहाल आपके सदन में एक भी सदस्य नहीं है। आखिर आगे क्या कुछ रणनीति होगी, कैसे जनता के बीच जाएंगे, समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, एक समय था, एक परिस्थिति थी, और कोई भी वोट, मैं समझता हूं कि आज के तारीख में बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर भाषण तरह तरह के हो जाए अलग बात है, मगर जाति की राजनीति और संप्रदाय की राजनीति हो रही है। जाति और संप्रदाय आधारित राजनीति की वजह से समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं से यहाँ पर एक वर्ग विशेष के नेता थे, इस वजह से पार्टी जो है एस्टेब्लिश करने में दिक्कत हुई थी। आज परिस्थिति ऐसी नहीं है कि समाजवादी पार्टी को बैसाखी की जरूरत है। आज परिस्थिति लोगों को है, सहयोगियों को है कि देश स्तर पर और सांप्रदायिक शक्तियों को खदेड़ने के लिए, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब कि जवाब देने के लिए आज समाजवादी पार्टी का नेतृत्व में सभी लोग चल रहे हैं। हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, हमारे नेता नेतृत्व करता है, हमारे नेता के नेतृत्व में सभी लोग चल रहे हैं। आपके नेतृत्व में गठबंधन आगे बढ़ा है, विलय की बात बढ़ी थी लेकिन वो थम गई। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आपको गठबंधन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बिहार विधान परिषद का चुनाव है, उसमें आपकी उपस्थिति नहीं। तमाम जो नीतीश लालू है वो आपके पार्टी का नाम नहीं ले रहे बिहार में, तो आप किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं? देखिए, माननीय नेताजी के ही नेतृत्व को कबूल किए हैं माननीय लालू जी, नीतीश जी। और माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी को ऐसा लग रहा है कि हम नेताजी का ही सिपाही हैं। वो अपने आप को समाजवादी लोग मान चुके हैं। मेरी लड़ाई यह है कि मान चुके हैं और समाजवादी वो हो भी चुके हैं। एक तरह से मैं मान रहा हूं कि हमारे अंग हैं, मगर अभी वो अपने सैंपल पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों आदमी अभी अपने सैंपल पर चुनाव लड़ने की वजह से, तो मेरा भी सैंपल मेरी पार्टी है, मेरे पार्टी के ही आप हैं, यहाँ सरकार भी एक तरह से मेरी पार्टी का है। मगर आज के तारीख में चूंकि वो लोग अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मान चुके हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मान चुके हैं, ये सारी प्रक्रिया एक आप इतने से संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्यों संतुष्ट हूँ? आप समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने सिंबल, अपने नीति, अपने सिद्धांत, नीति नेताजी के है, सिद्धांत नेताजी का है, मगर सिंबल उनका है, लोग उनके हैं। अभी तो हम लोग अलग अलग खेती कर रहे हैं, तो उस शेयर के लिए मेरी लड़ाई है कि मेरा शेयर मिलना चाहिए। आपके हिस्सेदारी है, नेताजी पिता है, बड़े भाई अगर लालू जी हैं, बड़े मंझले नीतीश जी हैं, तो मैं भी छोटा हूँ, मेरे पास भी वर्कर हैं। तो नेताजी नेतृत्व करता पिता होता, पार्टी मां होती। लेकिन रामचंद्र सिंह यादव को यह नहीं लग रहा कि विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है 24 सीटों पे, कांग्रेस को 3 सीटें मिल जाती है, एनसीपी को 1 सीटें मिल जाती है, लेकिन आपको दरकिनार किया जाता है? नहीं लग रहा है कि अपमानित किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी विधान परिषद के चुनाव में बिहार के अंदर कभी कोई चुनाव नहीं लड़ी है, और इस पर मेरा कोई बहुत भारी जद्दोजहद भी नहीं थी। और यह था कि यह जरूर अपमान का मामला बनता है कि कम से कम तो हमें बुला करके पूछना चाहिए था और नोटिस मिलनी चाहिए। अगर हमें नहीं तो नेताजी को ही बताना चाहिए। तो ये मनमानी हुई है और इसकी शिकायत मैं माननीय नेताजी से किया हूँ। आगे आखिर क्या कुछ करेंगे? आगे क्या भूमिका होगी समाजवादी पार्टी की बिहार में? किस तरह की दावेदारी होगी गठबंधन में? कितने सीटों के साथ आप जाएंगे चुनाव में? देखिए, हमारी तो तैयारी मतलब कि आज से पूर्व करीब जो परिस्थिति यहाँ चली थी, पार्लियामेंट चुनाव में मतलब 12 जगह पार्लियामेंट चुनाव हम लड़े थे, गठबंधन की बातें चल रही थी। गठबंधन में 3 या 4 सीटें की हमारी मांग थी, ये 3-4 थी, 3 पर बातें नहीं बनी, तो गठबंधन का मामला खत्म हो गया। मैं 12 जगह पार्लियामेंट चुनाव लड़ा। बाय इलेक्शन मतलब कि आपको 10 जगह यहाँ पर था विधानसभा का, बाय इलेक्शन में ये हाँ 1 सीट देंगे, 2 सीट देंगे, नई बातें बनी। मैं 8 जगह पार्लियामेंट चुनाव, अरे 8 जगह बाय इलेक्शन में विधानसभा चुनाव लड़ा दिया। आज की जो बातें हैं, मैं पूरे बिहार के अंदर मतलब कि मैं माननीय नेताजी को सभी जिला में 1 या 2 सीटों की बातें किया था, मगर नेताजी ने मतलब किसी कारणवश नहीं, इसको जो है मतलब कि जो थोड़ा कम करो, वो भी हमारे
हमारे हैं, कल हमारे साथ होंगे, सब तुम लोग भाई हो, सब हमारे हो। तो ये सब बातें करके नेताजी ने कहा कि नहीं 50%, मैं 48 सीटों का उनको मतलब कि ये किया। नेताजी ने कहा कि इसमें से 50% करो, तो 50 में मैं 27 सीटों का मांग किया हूँ। और 27 सीटें मेरी वैसी सीटें हैं और वो उस रूप में है जहाँ कि मेरा बूथ स्तर तक कमेटी है और मेरा जनाधार है, मेरी अपनी क्षमता है, मेरी औकात है। मैंने नेताजी से यह भी आग्रह किया कि कल किसी ने नहीं देखा है, भविष्य में कौन क्या करेगा ये मुझे नहीं पता, नहीं आपको पता है। खुदा और भगवान इंसान नहीं होता, इसलिए मुझे माननीय लालू जी के मतलब जनवादी नीति पर और माननीय नीतीश जी के विकास रूपी बातों पर कहीं से भरोसा है, विश्वास है। मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नेताजी का जो आदेश है उस आदेश को पालन करने के उनका सिपाही होने के नाते मैं तैयार हूँ। परंतु मुझे 27 सीटों को जो मैं बातें किया हूँ, निश्चित तौर पर वह एक लकीर है और 27 सीटें मुझे चाहिए। और इस विश्वास के साथ नेताजी ने हमको आश्वस्त भी किया है कि नहीं, आपका जो वाजिब हक है, समाजवादी पार्टी बिहार इकाई का जो हक और अधिकार है वह मिलेगा। तो 27 सीटों पर दावेदारी समाजवादी पार्टी की बिहार में बनती है, लेकिन अगर 27 सीटें उन्हें गठबंधन में नहीं दी जाती है, 27 सीटों की शेयरिंग उनके साथ नहीं की जाती है, उसके बाद इनका क्या कुछ रणनीति होगा, क्या कुछ ये तय करेंगे, क्या कुछ निर्धारित करेंगे, ये बड़ा सवाल है और इसके जवाब हम जानेंगे। हालांकि यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जीवन कुदरत का अनमोल वरदान है और सुखी जीवन के लिए जरूरी है स्वच्छ जल का। तो केशव पाइप लेकर आया है मजबूती की गारंटी के साथ 100% रेजिन से बना पीवीसी पाइप के बेहतरीन रेंज, जैसे प्लम्बिंग पाइप्स, एग्रीकल्चर पाइप्स और भी बहुत कुछ। आज ही इस्तेमाल करें केशव पाइप और बनाइए अपने जीवन को खुशहाल। केशव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर of own Modi Premier and Keshav Classics. Our product is UPVC pipe and ribbed filter, column pipe, SWR pipe, submersible pump, hand pump, CI casting, PVC reducer and PVC socket. Our address is C33 Industrial Area, Patliputra 800013. मगध हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सेवा और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के साथ विगत एक दशक से मेडिकल सेवा में तत्पर। मगध हॉस्पिटल चिकित्सा जगत में राज्य में कई नए आयाम स्थापित करता हुआ कार्डियोलॉजी में अत्याधुनिक कैथो लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वाल्वोटोमी और ईपी स्टडी की सुविधा, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट एवं बिहार में पहली बार बाईपास सर्जरी बीटिंग हार्ट पर, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस की अलग यूनिट, डायलिसिस में गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट, राज्य की सर्वोत्तम आईसीयू और न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, चेस्ट डिजीज के गंभीर मरीजों का विशेषज्ञों की टीम द्वारा इलाज, ऑर्थोपेडिक्स में हिप और नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोस्कोपी वैस्कुलर सर्जरी सहित पॉली ट्रॉमा के लिए एकमात्र हॉस्पिटल मगध हॉस्पिटल। बच्चों का टीकाकरण एवं रोजाना ओपीडी सुविधाओं द्वारा आपके जीवन की संजीवनी। मगध हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मगध हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर रोड नंबर 2B, पटना। फोन नंबर 26911515 और 26911500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं बिहार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव जी। रामचंद्र सिंह यादव जी, आपने कहा कि 27 सीटों पर दावेदारी बनती है। अगर 27 सीटें आपको गठबंधन में नहीं मिलती है, फिर आप क्या करेंगे? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि पार्लियामेंट चुनाव में मैं 4 सीटों की बात कर रहा था, 3 सीटों की बात कर रहा था, नहीं मिला, हम लड़े। बाई इलेक्शन में मैं 2 सीट 1 सीट की बात कर रहा था, 10 सीटों में से नहीं मिला, हम लड़े। और आज भी समाजवादी पार्टी बिहार इकाई जब 92 से लेकर के आज तक अपनी सक्रिय भूमिका में है, तो किसी न किसी परिस्थिति में स्पष्ट मेरा अधिकार बनता है और नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि माननीय नेताजी का नेतृत्व पर भरोसा माननीय लालू प्रसाद यादव जी को है। अगर नहीं होता है तो क्या आप अकेले चुनाव में जाएंगे? मैं अपनी व्यथा, अपनी बातें और अपना अधिकार, अपना समर्पण सब कुछ माननीय नेताजी में मेरा निहित है। और केंद्रीय नेतृत्व से बर्ता कर मैं कहूँगा, मतलब आग्रह करूँगा, पैर पकड़ूंगा, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। बैठने के लिए तो हम लोग हैं नहीं। राजनीतिक आदमी, राजनीति नेताजी का
पूरे बिहार के अंदर ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जिस प्रखंड के अंदर माननीय नेताजी जो है मतलब कि 5 आदमी 4 आदमी को बाई नेम बाई गांव नहीं जानते हैं। कोई जिला नहीं है यहाँ पर माननीय नेताजी के कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जो उनके एक आवाज पर सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको अकेले चुनाव में जाना है तो कितने सीटों पे उतरेंगे? 243 पर लड़ेंगे। अकेले अगर जाना होगा तो 243 पर लड़ेंगे। मेरा पूरा के पूरा संगठन है मगर सांप्रदायिक शक्तियों को पछाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो हर हमेशा मतलब कि ये समय काल पात के मुताबिक जो आवाज़ बदलती रहती है, जो देश को हमेशा ठगने का, उजाड़ने का और भाई से भाई को अलग करने का और तरह तरह के नारा से तो क्या माना जाए कि आप 243 पे तैयारी कर रहे हैं या 27 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं तैयारी तो मेरी 243 पर है, तैयारी तो मेरी 243 पर है, मगर यह है कि 27 सीटों का मैंने स्पष्ट तौर पर छांट बकोड़ करके मैं अपना मतलब माननीय नेताजी के यहाँ अधिकार की बात मतलब परिस्थितियां तय करेगा कि करना क्या है। परिस्थिति ऐसी नहीं बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि अभी के तारीख लेकिन आप किस तरह से विश्वास दिला रहे हैं जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है गठबंधन का, लालू जी का, नीतीश जी का, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया जाता है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, समाजवादी पार्टी जो नेतृत्व करता है, जो अगुआ अपने आप को मानता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पूछा जाता? देखिए, छोटा मोटा घाव होता है शरीर में तो मरहम पट्टी करके ठीक करने का प्रयास किया जाता है, और वही घाव अगर कैंसर का रूप धारण कर लेता है तो जान बचाने के लिए आदमी अगर वह घाव हाथ में हो तो हाथ को काट कर अलग कर देता है, अपनी जान बचाता है। इससे अधिक मैं नहीं कुछ बोलूँगा। गठबंधन को लेकर आप लोग लगातार दावेदारी कहते हैं कि बीजेपी कोई मुकाबला नहीं, कोई चुनौती नहीं है बीजेपी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस पिछले 10 सालों से नीतीश राज रहा है, लालू प्रसाद के जंगल राज की बुनियाद पर ये जनता के बीच गए हैं, उसका मैंडेट लिए, क्या लग रहा है कि आज नेताओं के दल तो मिल गए गठबंधन के जरिए, लेकिन क्या उन कार्यकर्ताओं के दिल मिल चुके हैं जो एक दूसरे के खिलाफ जनता के बीच जाते रहे हैं? देखिए, समय काल पात्र के मुताबिक इंसान परिवर्तनशील होता है। आज देश की परिस्थिति ऐसी बन गई है। 1989 में कभी मतलब कि जब भारतीय जनता पार्टी इस नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, हम लोग बच्चे थे, याद है कि 3 नहीं अब 3000, नहीं बचेंगे कोई मजार, 3 नहीं अब 3000, नहीं बचेंगे कोई मजार, इस तरह के नारा, कभी कुछ नारा, कभी जो इस देश का जो हिंदू का बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। मतलब सिर्फ मजार बचाने के लिए आप एक हो या जो राजनीति जो मुद्दे हैं जनता के उसके लिए आप एक हो? मैं वही बता रहा हूँ कि मजार 3 नहीं थे 3000, अब नहीं बचेंगे कोई मजार, ये भाजपा के नारा था। मजार बचाने के लिए मैं नहीं मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है, मगर यह है कि एक उन्मादी व्यवस्था को लेकर के भाजपा रूपी संस्कारहीन पार्टी जो कि इस देश को जलाने पर तुली है, भाई को भाई को अलग करने से। अध्यक्ष जी, सवाल मेरा वो नहीं, सवाल मेरा ये है कि कार्यकर्ताओं के दिल मिल चुके हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं? मैं वही आ रहा हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी के जवाब देने के लिए जब किसी गांव में आग लगता है तो एक साथ सारे मतलब कोई जीव जंतु, भाई बंधु, दोस्त और हित सभी लोग भाग करके जान बचाते हैं। आपको मतलब कि कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ में जो है मतलब कि जो बकरी और शेर एक नाव पर सवारी करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को ठगने के लिए देश के आवाम को तरह तरह के नाराओं से जो दिग्भ्रमित करके और देश पर के सत्ता की चाबी जो अपने हाथों में ली है और बिहार को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है, इस सारे चुनौतियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सभी गाँव के भाई छोटे मोटे घाव को भूल करके, छोटे मोटे दर्द और दुख और तकलीफ को भूल करके पहले देश बचेगा, तब गांव बचेगा, तब राज बचेगा, तब तो राजनीति होगी, तब तो हम आपस में झगड़ेंगे। आपस के झगड़ा को लोग खत्म कर दिए इसलिए कि देश को बचाना है, समाज को बचाना है। आपने कहा कि बाढ़ के समय सारे छोटे मोटे जीव जंतु एक नाव पे आ गए, तो क्या ये माना जाए कि राजनीति जो स्वार्थ सिद्धि है उसके लिए गठबंधन हुआ है? नहीं, बाढ़ के समय का मतलब मैंने कहा कि बिहार के बचाने के सवाल को लेकर के जो आज देश को मतलब कोई बर्बादी के कगार पर ले जाने की बातें हो रही है। एक पूंजी, आप याद कीजिए ना, 7 ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर आई थी और 37 साल के मात्र अवधि में मतलब पूरे देश को कब्जा कर लिया। और माननीय मोदी जी अभी तक 26 देशों का दौरा कर चुके हैं और 26 देशों का दौरा करने के क्रम में अभी तक उन्होंने 70,943 कंपनियों को ऑफर दे चुके हैं। वो सारी कंपनियां आएगी और उनके MD आएंगे, उनके प्रतिनिधि आएंगे,
देश के अंदर काम करेंगे, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आकर रहने लगेंगे, इस देश का क्या होगा। पहले से ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, पहले से मुगलिया साम्राज्य का कई तरह की बातें हो रही है, पहले से ही मतलब कि कभी जिन्ना को लेकर के आरएसएस नहीं तो जिन्ना को प्रमोट किया ये था। पार्लियामेंट का चुनाव नहीं, बिहार विधानसभा का चुनाव है। जनता के बीच क्या आप मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या मैसेज होगा, जनता को किस तरह गोलबंद करेंगे? जनता को जो अभी जनता परिवार का निर्माण हुआ है, नीतीश जी इसमें दो मत नहीं, सामाजिक समरसता का निर्माण करने में माननीय नीतीश जी का चेहरा है बिहार के अंदर। और बिहार उत्तर प्रदेश का जो विकास का मॉडल था, उस मॉडल का कुछ माननीय नीतीश जी ने अनुकरण करने का प्रयास किया है। आप किस मॉडल को लेकर जाएंगे? बिल्कुल, मेरा उत्तर प्रदेश का विकास का मॉडल है। उत्तर प्रदेश में मतलब कि जो आपको पूरे किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था, मुफ्त पानी पटवन की व्यवस्था, मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता, आपको मतलब कि जो किसी भी किसान को गया चरवाहे को, मजदूर को कोई जंतु काटता है 5 लाख रुपया मुआवजा पूरे दुनिया में कोई नहीं देता, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता पूरे दुनिया में कोई नहीं देता, छात्रों को लैपटॉप की व्यवस्था पूरे दुनिया में कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया। जो किसानों के लिए आपको मतलब कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली की व्यवस्था पूरे दुनिया के किसी मुख्यमंत्री आप अखिलेश मॉडल को लेकर जाएंगे? बिल्कुल, मैं अखिलेश मॉडल, अखिलेश की पार्टी, अखिलेश मॉडल। कौन मॉडल बेहतर है? रामचंद्र सिंह यादव कौन मॉडल के बेहतर मानते हैं, नीतीश मॉडल या अखिलेश मॉडल? निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश जी का जो मॉडल है उसमें अभी बहुत पीछे है माननीय नीतीश जी। माननीय नीतीश जी को मतलब कि अब जब जनता परिवार का निर्माण हुआ है तो अधूरी जो बातें हैं। लेकिन इन दिनों की घटनाओं को देखें तो यूपी में काफ़ी कुछ क्राइम के ग्राफ जो है बढ़े हैं, पत्रकारों पे कई तरह के आपराधिक हमले हुए हैं, बिहार में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ी है लालू प्रसाद जब से साथ में आए हैं, तो क्या जनता के बीच आप लेके जाएंगे? लालू जी के साथ नीतीश जी आ गए तो सांप्रदायिक मतलब कि आतंकवादी बन गए, उग्रवादी बन गए, नक्सलाइट बन गए। और वही नीतीश जी जब भारतीय जनता पार्टी का गोद में बैठे थे तो इस दुनिया का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री को उपाधि दी जाती थी, दुनिया का। तो ये तो आरएसएस का जो हर गांव में आरएसएस का कैंप चलता है, शिवसेना का कैंप चलता है, तो आरएसएस ने छोटा सा भी कहीं मतलब कि जो आग लगता है उसमें तेल डालने का काम करता है। उस पत्रकार का जो हत्या का मामला उत्तर प्रदेश की बातें आई है, जांच हो रहा है उच्च स्तरीय, जरूरत पड़ेगी सीबीआई का भी जांच होगा, जो भी जांच होगी। मंत्री का नाम आया है, मंत्री ने कभी आपसे हमसे अगर कोई बातें हुई, थोड़ी सी कड़वी में बातें बोल दिया और पड़ोसी फायदा उठा लिया, दूध का दूध पानी का पानी होगा। नीतीश जी के जो ऊपर आरोप है, कौन था लालू जी के जमाने में? जंगल राज का मतलब क्या था? मतलब आप अखिलेश मॉडल को लेकर के चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे? निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव युवा हृदय सम्राट के रूप में देश के अंदर एक आयाम बन गए हैं। जो विकास पूरे भारत के अंदर एक राज्य में इंडिविजुअल कोई राज्य अपना मेट्रो का व्यवस्था किया है, पूरे देश के अंदर मतलब कि कोई मुख्यमंत्री के रूप में युवाओं को विशेष रोजगार के लिए कुछ ऐसी पहल कदम उठाई है। अब समय की कमी है प्रदेश अध्यक्ष जी, अब आप जाते जाते बिहार वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, आप परिवार से ऊपर उठकर बिहार के पीड़ा के लिए, बिहार के दर्द के लिए, बिहार के आंसू के लिए, बिहार में भाईचारा के लिए, बिहार में जमातवाद के लिए, बिहार में समाजवाद के लिए और बिहार के एकीकरण के लिए, विकासवाद के लिए आने वाले समय में जनता परिवार के रूप में समाजवादी पार्टी आपके बीच में जाएगी और आपके आंसू दर्द पीड़ा की बातें करके और आपको उस मुकाम पर हम ले जाने का काम करेंगे जिस मुकाम को आप परिकल्पना वर्षों से कर रहे हैं और आपके हर इच्छा को पूर्ति करेंगे। यही बिहार वासियों से हमारी कामना है और सभी को एक नेता और अध्यक्ष के रूप में नहीं, पूरे बिहार के सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, परिवर्तनकारी इतिहास के अगुआ नौजवान मित्र साथी को, माताओं बहनों को मैं साष्टांग दंडवत करते हुए और सभी को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज, इस रूप में कि आपका मैं बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, कभी आप किसी मोड़ पर बुलाएंगे मैं आपका ही रहूंगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बेवाकी से हर सवालों के जवाब रखे, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी कि आपने कम से कम यह मौका दिया मेरी पीड़ा को और इस प्रदेश की पीड़ा को दोनों को एक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने हर सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब रखा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और खास शख्सियत से। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।